देश के भीतर और विदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय और तार्किक सोच के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर अहम बयान दिया है। क्रिसमस के मौके पर देश के कुछ हिस्सों से ईसाइयों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार और धमकाने की खबरों के बीच थरूर ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब किसी समुदाय की परंपराओं पर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ उसी समुदाय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज को कमजोर करता है। क्रिसमस के दौरान हुई कुछ घटनाओं पर दुख जताते हुए शशि थरूर ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और सभी धर्मों का सम्मान करने में है। उन्होंने केरल के पलक्कड़ में कैरल गाने वाले समूह पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ ईसाइयों का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे संविधान द्वारा दी गई धार्मिक आजादी पर हमला है। थरूर ने जोर देकर कहा कि ऐसे समय में समाज को चुप रहने के बजाय एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमारी परंपराओं को निशाना बनाया जाता है तो दुख हर भारतीय को होता है। शशि थरूर ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह और पांडव जैसे बड़े लोग भी चुप थे। उस समय विरोध की आवाज कौरवों के पक्ष से ही विकर्ण ने उठाई थी, जिसने इसे अन्याय और अधर्म बताया था। थरूर ने कहा कि वो आज भी सत्ता में बैठे किसी ऐसे नेता का इंतजार कर रहे हैं जो खुलकर इन गलत घटनाओं की निंदा करे। उनके अनुसार गलत के खिलाफ चुप्पी साधना भी अन्याय को बढ़ावा देने जैसा है। थरूर ने बताया कि वो पिछले 17 सालों से सांसद हैं और हर साल क्रिसमस पर अपने क्षेत्र में चर्चों में जाकर लोगों से मिलते हैं। इस बार दिल्ली से फ्लाइट लेट होने की वजह से वो कम जगहों पर जा पाए, लेकिन उन्होंने इसे आपसी भाईचारे के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि केरल की राजनीति की आत्मा ही सभी धर्मों का सम्मान करना है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के एक चर्च में जाकर क्रिसमस की प्रार्थना में हिस्सा लिया, जहां शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया। हालांकि इस दौरान राजस्थान के नागौर और केरल के पलक्कड़ जैसी जगहों से कुछ झड़पों और धमकियों की खबरें भी आईं। शशि थरूर का संदेश साफ है कि अपनी परंपराओं और भाईचारे की रक्षा करना किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।